तो आप लोगों को डीके सर क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन है। हमारे जितने भी छात्र छात्राएं या जितने भी जो भी हमारे कंपटीशन तैयार करने वाले छात्र छात्राएं हैं जो कंपटीशन तैयार करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं बहुत सारे जीके का प्रश्न और आप लोगों को ऐसे टॉपिक लेकर आता हूं जिसमें बहुत सारे आप लोगों को जीके का प्रश्न मिल जाता है। और मैं हर चीज का हर प्रश्नों का वैज्ञानिक कारण आप लोगों को बताता हूं ताकि हमारे बच्चों का ओवर नॉलेज और डेवलपमेंट हो। तो चलिए आज भी इसी कड़ी में आप लोगों के सामने मैं दो प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आप लोगों के दिमाग को खोल कर रख देगा कि क्या प्रकृति में ऐसा भी होता है, तो फिर ये जीव कैसे जिंदा रहते हैं। जैसे चींटियां बिना खून के कैसे जिंदा रहती हैं। तो चींटियों के शरीर में खून नहीं रहता है, फिर भी खून नहीं पाया जाता है, फिर भी ये कैसे जिंदा रहती हैं। इनके शरीर में पोषक तत्वों का स्थानांतरण कैसे होता है। आप जानते हैं कि कोई भी जीव हो, उनके शरीर में जब पोषक तत्वों का स्थानांतरण होगा, पदार्थों का सर्कुलेशन होगा, एक स्थान से तक जब पदार्थ जाएंगे तभी उसका उत्सर्जन की क्रिया हो या शोषण की क्रिया हो या जो भी पोषक तत्व है जो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर में जाएंगे। तो आखिर जब खून नहीं होता है तो इसके स्थान पर क्या होता है जिसके फलस्वरूप उनके शरीर में ये सारी क्रियाएं। एक प्रश्न है चींटियां बिना खून के कैसे जिंदा रहती हैं, और दूसरा है कि चींटियां बिना कान के कैसे सुन लेती हैं। इसके पहले वाला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैं कई वीडियो बनाया हूं। उस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं कि चींटियों के कान नहीं होते हैं। तो जब चींटियों के कान नहीं होते हैं तो आखिर ये सभी सुन कैसे लेती है। तो आप लोग जान लीजिए कि इसका भी मैं वैज्ञानिक कारण आज आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके पहले प्रश्न का वैज्ञानिक कारण देता हूं कि चींटियां बिना खून के कैसे जिंदा रहती हैं। तो देखिए निश्चित रूप से चींटियों के शरीर में जो खून, जिस खून की चर्चा है, जो मानव के शरीर में रहता है या अन्य जीवों के शरीर में रहता है जिस खून को, तो यह खून चींटियों के शरीर में नहीं होता है। इस तरह का खून नहीं होता है। लेकिन उनके शरीर में एक प्रकार के रसायन होता है जिसे हम लोग कहते हैं हेमोलिम। हेमोलिम रसायन है, याद कर लीजिए इस रसायन को, हेमोलिम रसायन है। यह चींटियों के शरीर में पाया जाता है, द्रव के रूप में पाया जाता है, या कहें कि खून के स्थान पर, चींटियों के शरीर में खून के स्थान पर यही रसायन पदार्थ, एक प्रकार की रसायन पदार्थ पाया जाता है, रसायन पदार्थ पाया जाता है जिसके द्वारा चींटियों के शरीर के में पदार्थों का स्थानांतरण होता है या यही उनके शरीर में बहता है। तो इस तरह से यह चींटियों के शरीर में जो रसायन रहता है हेमोलिम रसायन, यही रसायन के द्वारा चींटियों के शरीर में भोज्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है, या जो भी कहें कि यह उत्सर्जन की क्रिया में हो या जैसे ब्लड सर्कुलेशन हम लोगों में होता है उस तरह से उन लोगों में अगर पदार्थों का परिवहन होता है तो इसमें यही रसायन हेमोलिम रसायन जो है उसमें भाग लेता है, और जिसके चलते चींटियों के शरीर के सारे फंक्शन, पदार्थों का स्थानांतरण, पोषक तत्वों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाता है। तो इस तरह से आप लोग ये चींटियों के बिना खून के कैसे जिंदा रहती हैं, तो यह उनके शरीर में खून नहीं होता है लेकिन खून के स्थान पर एक रसायन होता है जो सेम वही काम चींटियों के शरीर में करता है। हेमोलिम नाम का एक रसायन पदार्थ है, यही उसके स्थान पर, ब्लड के स्थान पर कार्य करता है, और उसी तरह से इसका सारा शरीर का फंक्शन इसी के द्वारा होता है। तो चलिए यह प्रश्न जो था इसका जवाब मैंने दे दिया आप लोगों को। दूसरा जो क्वेश्चन है चींटियां बिना कान के, तो ये भी आप लोग जान लीजिए कि चींटियां बिना कान के भी ध्वनि को सुनती है, उसका भाषा कर लेती है, उसको भांपती है। ये कारण है चींटियों का, चींटियों के उनके शरीर, चींटियां जो है उनके जो पैर है, इसके पैर में, चींटियों के जो पैर होते हैं इनमें बहुत सारे सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। इनके पैरों में, इनके पैरों में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो ध्वनि के प्रति बिल्कुल सेंसिटिव होते हैं। जैसे कोई ध्वनि इसके सामने, जैसे पृथ्वी पर चलती है और इसके सामने जब भी कोई ध्वनि आवाज और ध्वनि होती है
उसके कंपन से, उसके तरंग के कंपन से यह जो है चींटियां जो है उस आवाज को पहचान जाती हैं, भाप जाती है, यह भी जान जाती हैं कि ये आवाज किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है, कहां से आवाज आ रहा है, कितना दूरी पर वो आवाज है और किस तरह का है। तो सोचिए इस तरह से चींटियां अपने पैरों के द्वारा इस आवाज का अंदाजा लगा लेती हैं, उनके कंपन से, ध्वनि के कंपन से अंदाजा कर लेती हैं और उस आधार पर ये अपने आप को रिएक्ट करती हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आप देखेंगे कि कोई जैसे इन लोगों पर इसको खतरा मंडराता है, लगता है कि हमारे सामने कोई खतरा है, तो आगे जाती हुई अगर किसी तरह से आप पैर पटक दीजिए इनके सामने, तो उस ध्वनि को भांप जाती है कि लगता है कि आगे कोई खतरा है और तुरंत वहां से मुड़ जाती है या दूसरी रास्ता में चली जाती है। तो यह काम जो है ध्वनि को सुनने का, इस ध्वनि के जो कंपन है उस कंपन से आवाज का काम जो है इनके पैर करता है। इनके पैरों में लगे हुए सेंसिटिव ऑर्गन जो होते हैं वो करते हैं और इसी तरह से चींटियां किसी भी ध्वनि को सुन लेती हैं, भांप लेती हैं, उसके अंदाजा लगा लेती हैं और उसके आधार पर रिएक्ट करती हैं, या तो आगे जाने से अपने आप को रोक लेती हैं, नहीं जा पाती हैं आगे, या कहीं घूम जाती हैं। तो इस तरह से यह प्रकृति में लगता है कि सिर्फ कुछ ही जीवों को, कुछ ही कीटों को यह जो है विशेष प्रकृति ने उपहार दी है। जैसे चींटियों को कान न रहते उनके पैरों में ऐसे सेंसिटिव ऑर्गन दे दिए हैं प्रकृति ने, जिसके आधार पर ये ध्वनि के कंपन से उस ध्वनि को सुन लेती हैं और उसके आधार पर अपना जो है रास्ता बदल लेती हैं या वहां से मुड़ जाती हैं या फिर कहिए कि अपने बिल में जाकर के छुप जाती है। इस तरह से जानते हैं कि चींटियों के बहुत सारे ऐसे भी जीव होते हैं जो चींटियों को भी खाते हैं, जैसे कुछ पक्षी हैं या और भी कुछ कीट हैं, तो इन चींटियों को भी खाते हैं। तो इस तरह से यह जो है अपने उसे ध्वनि से, धरती के कंपन से, जो धरती में कंपन होती है उस कंपन से यह अपने पैरों के द्वारा उस आवाज को भांप लेती है और फिर वहां से रास्ता चेंज करके चली जाती है। तो इस तरह से आज आप लोगों के सामने मैंने 2 वैज्ञानिक प्रश्नों को रखा और इसका वैज्ञानिक कारण बताया कि क्यों इस तरह से होता है, चींटियां बिना खून के कैसे जिंदा रहती हैं और चींटियां बिना कान के कैसे सुन लेती हैं। इस धरती पर एक से एक प्रकृति ने ऐसे ऐसे चीज दी हैं, इन सभी के बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। इस धरती पर जब हम लोग हैं और इस धरती के सबसे बुद्धिजीवी प्राणी हम लोग मानव हैं, तो हम लोग को निश्चित ज्ञानों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। प्रकृति में बहुत सारा चीज है और मैंने कहा है कि आप लोगों से प्रकृति के, मैं आप लोगों से एक प्रश्न लेकर आऊंगा। पूरे प्रकृति में जो भी चीजें हैं, जितना संभव है आप लोगों को हर चीज को मैं दिखाने और बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज 2 प्रश्न आप लोगों को बताए, अगले वीडियो में फिर आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।